ओम शांति 30/11/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा सन शोज फादर। अब सन हम आत्माएं, फादर परमपिता परमात्मा, तो हमें शो किसका करना है? फादर का। और वो कैसे होगा? जब हम श्रीमत पर चलेंगे उसकी, तब हम उसका शो कर सकते हैं। अपनी मनमत से नहीं करेंगे, कर सकते उसका शो। दूसरे को बताना भी चाहें, हमारी इच्छा है, दिली तमन्ना है कि इसको भी बाबा का परिचय, क्योंकि हमें परिचय मिल गया, हमें यकीन हो गया, निश्चय हो गया कि यही है परमात्मा, यही है, वो आत्मा का पिता है, ये निश्चय हो गया। लेकिन दूसरों को निश्चय कब आएगा? जब हम श्रीमत पर चलेंगे, तब बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो हमें बाबा की श्रीमत पर चलना है। और जो बच्चे बाबा के प्रति सच्चे रहते हैं, उनकी बाबा रक्षा करता है। उनकी रक्षा जरूर होती है। अगर उनकी रक्षा नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है? अंदर में जरूर कोई ना कोई झूठ होगा, झूठ है, कुछ छुपा रहे हैं बाबा से। तो इसलिए हमें बाबा के साथ बिल्कुल सच्चा रहना है और उसकी श्रीमत पे चलना है। जैसा कह रहा है वैसा करना है हमें। तो उनकी बाबा फिर क्या है? रक्षा करते हैं। उनकी रक्षा अपने आप होगी। उन्हें बेफिक्र बादशाह बन के रहना है। फिर आगे बाबा ने कहा जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उनके लिए माया चुंबक है। और जो श्रीमत पर चलेंगे वो कभी भी आकर्षित नहीं हो सकते। तो ये भी फायदा है श्रीमत का। श्रीमत के क्या क्या फायदे हुए? पहला हुआ कि हम बाबा का शो कर सकेंगे। दूसरा हुआ हम माया की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। तीसरा, सच्चे रहेंगे तो बाबा हमारी रक्षा करेगा। श्रीमत पे चलना हो गया, तो श्रीमत पे चलेंगे तो रक्षा भी होगी। रूहानी बाप, हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। रूहानी बाप अर्थात रूहों का पिता। मैं आत्मा रूह। निवास स्थान कहाँ है मेरा? बिरकुटी के मध्य में। तो अपना सारा ध्यान बिरकुटी के मध्य में केंद्रित करना है। देखना है मैं आत्मा स्टार, बाबा सुप्रीम स्टार। बाबा भी क्या रूह है। मैं बिरकुटी के मध्य में रहता हूँ, बाबा परमधाम में रहते हैं। तो महसूस करना है अपने को। सारा ध्यान केंद्रित करना है। कैसे महसूस करेंगे? अपना सारा ध्यान बिरकुटी के मध्य में केंद्रित करना है और फील करना है कि मैं बिरकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। मैं चैतन्य शक्ति हूँ, मैं ही शरीर को चला रही हूँ। तो मालिक बनना है। मैं मन बुद्धि की मालिक हूँ। मैं आत्मा, मेरे साथ साथ बोलो, मैं आत्मा मन बुद्धि की मालिक हूँ। मन बुद्धि संस्कार, इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। तो मालिक बन के रहना है और मालिक को शक्तिशाली भी बनना है। कैसे बनेंगे? जब अपने को बाबा से कनेक्ट करेंगे तो मेरे अंदर शक्तियाँ भी आ जाएंगी और शक्तियों से मैं इजीली कंट्रोल कर लूँगा मन बुद्धि संस्कारों को और अपने कर्मेंद्रियों को। तो देखना है, महसूस करना है, बाबा से मुझे आत्मा में शक्तियाँ बढ़ती जा रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। बाबा हम रूहों को पढ़ाते हैं। उसके लिए ही गायन है आत्मा है परमात्मा अलग रहे वो काल। भाई हम सबसे पहले आते हैं
इस सृष्टि चक्र में देवी देवता रूप में सबसे पहले जन्म हम लेते हैं। परम धाम से, बाबा से अलग हो जाते हैं सबसे पहले। वहाँ तो हम साथ होते हैं परम धाम में, लेकिन वहाँ से इस रंगमंच, इस स्टेज पे हम अपना पार्ट प्ले करने आते हैं। तो उसी का ही गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो देखना है अपने को देवी देवता स्वरूप में। भक्ति में हम बुलाते थे बाबा को, पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ। और बाबा क्या कहते हैं फिर, क्या रिप्लाई करते हैं कि मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ हम पतितों को पावन बनाने। तो भी बाबा आए हुए हैं हमें पावन बनाने। देखना है, महसूस करना है, मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। मेरे मन पवित्र हो रहा है, बुद्धि पवित्र हो रही है, संस्कार पवित्र होते जा रहे हैं, कर्मेंद्रियां पतित से पावन बनती जा रही है। जितना हम बाबा की श्रीमत पे चलेंगे उतना वर्षा पाएंगे। जो पूरा श्रीमत पर चलता है वो कुछ पद पाएगा, और जो नहीं चलने वाले हैं वो कुछ पद नहीं पाएंगे। तो हमें पूरा श्रीमत पे चलना है। पुण्य आत्मा के आगे पाप आत्माएं जाकर माथा टेकती हैं। तो फिर किसके आगे माथा टेकते हैं? देवी देवताओं के आगे। इसका मतलब क्या है? वो पुण्य आत्माएं हैं। और हम विकारों के कारण क्या हो रहा है, हमसे पाप हो रहा है, हमें पता ही नहीं लग रहा है। इसीलिए तो माथा टेकता है मनुष्य। तो अब बाबा हमें वापस पुण्य आत्मा बनाने आए हैं। तो देखना है, मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। देवताएं सदैव पुण्य आत्मा नहीं है। वो भी क्या है, सतो प्रधान से तमो प्रधान तक आते हैं। हमने देखा है सीढ़ी के चक्कर में कैसे देवी देवता 84 जन्म बाय जन्म लेते हैं, तो वो कैसे पतित बनते जाते हैं। जब हम बिल्कुल पतित बन जाते हैं तब हम बाबा को बुलाते हैं, ये पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ। मनुष्य कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। गॉड को क्या बोलते हैं? गॉड फादर बोलते हैं। तो कृष्ण सबका फादर कैसे हो सकता है? गीता में भी नहीं दिखाया उसे फादर है। वो दिखाया नहीं दिखाया ना, उसके रिश्ते दिखाए हैं। कोई चाचा है, कोई ताया है, कोई भाई है। फादर नहीं दिखाया उसको। क्यों? क्योंकि वो देवता है, दैवी गुण वाला, परमात्मा नहीं है। और वो परमात्मा हो भी नहीं सकता। परमात्मा वही हो सकता है जो इस शरीर में नहीं है, निराकार है। और वो सभी मनुष्य आत्माओं का पिता हो सकता है, शरीर का नहीं हो सकता है। तो इसलिए गॉड क्या है? निराकार है। इसलिए गॉड को फादर कहते हैं, क्योंकि वो सभी मनुष्य आत्माओं का पिता है और सब उसको याद करते हैं।
ऊपर देखते हैं, जब याद करते हैं ऊपर की तरफ देखते हैं, किसी मंदिर की तरफ नहीं देखते, किसी गुरुद्वारे की तरफ नहीं, मस्जिद की तरफ नहीं, ऊपर देखते हैं। इसका मतलब वो ऊपर रहता है। कहाँ रहता है? परम धाम। अब हमें पता लगा है। तो मैं आत्मा स्टार, बाबा सुप्रीम स्टार, उसके साथ कनेक्शन हमारा बना रहे, उसकी याद रहे हमें, तभी हम पावन बनेंगे और वैसे वैसे ही उच्च पोजीशन पाएंगे। हमें नापास नहीं होना है। जो माया से हार खाते हैं वो त्रेता में जाएंगे, लेकिन जो विजय बन के जाते हैं उनकी सीट पक्की हो रही है सतयुग में। और जितना जितना याद कर रहे हैं उतना उतना पोजीशन भी ऊपर जा रही है। तो जो नापास होएगा वो त्रेता में जाएगा, तो वो क्या 25% कम हो जाता है। और स्वर्ग क्या है, सतयुग क्या है 100%। तो हमें 100% लेना है, 75% नहीं लेना है, पूरा पास होना है। देखना है मैं आत्मा माया जीत बनती जा रही हूँ और मैं माया जीत आत्मा हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। तो हमें स्वर्गवासी बनना है। उनको ही कहेंगे अच्छे पास, और त्रेता वाले नापास गिने जाएंगे। तो हमें नापास नहीं, पास होना है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। कल हम जिसकी भक्ति करते थे, पूजा करते थे, आज वो हमें पढ़ा रहा है, पढ़ा रहे मैं आत्मा। इसको याद करते थे दिन रात, वो पढ़ा रहा है। इतनी भाग्यशाली आत्मा है हम। तो अपने भाग्य को सदैव याद रखना है, माया से सावधान रहना है। माया अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देती है, हटगुड तोड़ देती है। अर्थात जिनके हटगुड टूट जाते हैं ना, वो ट्रैक्टर बन जाते हैं, कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमें अपनी संभाल करनी है। अब माया ने अपनी खूबसूरती भी बढ़ा ली है। कैसे बढ़ाई है? बायोस्कोप वगैरह आ गई, कितनी सारी चीज़ें आ गई आकर्षित करने के लिए। तो ये भी क्या है? माया है। तो हमें डिटैच रहना है। हाँ, बाबा के कार्य के लिए इनका यूज़ करना है, लेकिन इनसे डिटैच रहना है। आज का वरदान है, एक बाप के लव में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्वाकर्षण मुक्त भव। जितना हम बाबा के लव में लवलीन रहेंगे, तो ये माया की जितनी भी आकर्षित दुनिया है, ये हमें आकर्षण नहीं कर सकती। तो हमें बाबा के लव में लीन रहना है। चलते फिरते खाते पीते बाबा याद रहे हमें, स्मृति रहे अपनी और बाबा की। मैं कौन, मेरा कौन। आज का स्लोगन है, अपनी खुशनसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। भाई हम कितने खुश नसीब हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। ये हमें अपने चेहरे और चलन से अनुभव कराना है दूसरों को कि हमारे साथ कौन है। स्वयं परमपिता परमात्मा है। तो ये कैसे अनुभव होगा? हमारी खुशनसीबी से। तो खुश रहना है हमें। जितना बाबा के साथ रहेंगे, खुश रहेंगे हम। और खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।